हाय, हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वर्तमान में क्या चल रहा है ये तो आप सब देख ही रहेंगे। सीजेपी प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ दिल्ली पुलिस के ऐसे ऑफिसर्स जिनको कहते हुए शर्म भी नहीं आई बिल्कुल भी, उन्होंने मतलब बिना सोचे समझे ये कह दिया कि पीसफुल प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं था। आप देख सकते हैं ललन टॉप के एक न्यूज़ एंकर ने इस न्यूज़ को रिकॉर्ड किया था। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अपनी लगी दामन पे दाग किसी दूसरे के दामन से क्यों साफ कर रहे हो? मुझे तो हैरानी की बात यही लगती है। अरे तुम्हारे ऊपर गंदगी है तो कम से कम तुम अपनी गंदगी अपने पर ही रखो। क्यों उन बेचारे बेदाग बच्चों पर दाग लगा रहे हो जिन्होंने तो इतना शांतिपूर्ण से प्रोटेस्ट किया और उनकी रत्ती भर भी कहीं गलती नहीं है। अब बात वही है कि ऑफिसर्स अपने अब मतलब अपने किए गंदे काम को अब बच्चों का नाम दे रहे हैं, क्योंकि लाठीचार्ज तो उन्होंने ही किया, अब बेचारे बच्चों का बस नाम ही दे रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है लाठीचार्ज हुआ। अरे इतनी गंदे तरीके से मार मारी है कि कुछ बच्चों का तो सर फट गया, कुछ बच्चों का तो मतलब बिल्कुल खून निकल रहा है मुँह से। बहुत से बच्चे तो ज़मीन में धूल में सने पड़े हुए हैं। सोचिए ये स्थिति है। पुलिस ने इतने गंदे तरीके से लाठीचार्ज किया है। आप हमारे उसमें देख ही रहे होंगे, फ़ोटोज़ में ये चल रही हैं। तो आप उसमें देख रहे हैं कि कितनी बेरहम तरीके से पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले फेंके हैं। सोचो ये स्थिति आ गई है। और वहीं पर एक जो है ऑनलाइन इंडिया न्यूज़ के एक व्यक्ति हैं, जिसमें आपको मैं बता दूं, ऑनलाइन इंडिया न्यूज़ के जो व्यक्ति हैं वो एक छोटे से 6 साल के बच्चे से पता है क्या कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आए हैं तो किस लिए आए हैं? तो बच्चा कहता है कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा माँगने आए हैं। तो बोलता है कि तब तक तो सरकार बदल जाएगी, तब तक वो नहीं रहेंगे। तो तभी वो बच्चा कहता है लेकिन हम फिर भी चाहते हैं, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। और वो मतलब इतने प्यार से बोल रहा है, इतनी मीठी आवाज़। तो वहाँ पे वो जो न्यूज़ एंकर है, वो बच्चे की माँ से क्या कह रहा है आपको पता है? कि बच्चे को पॉज़िटिव रहना भी सिखाइए। सोचिए आज देश की स्थिति ये हो गई है कि 6 साल का बच्चा, खिलौने से खेलने वाला बच्चा आज प्रोटेस्ट में भाग ले रहा है। आज स्थिति ये आ गई है, माँ-बाप को ये बताना पड़ रहा है अपने 6 साल के बच्चे को कि बेटा अगर अभी से तुम अपने लिए नहीं लड़े ना तो तुम्हारे लिए आगे कोई नहीं लड़ेगा। आज सोचो आज ये आखिर ये स्थिति आई है क्यों? कि एक माँ अपने 6 साल के बच्चे को सीजेपी प्रोटेस्ट में लेकर आई है। उस माँ से कोई जाके पूछे, बहुत ही उसके लिए आसान नहीं होगा कि वो सीजेपी प्रोटेस्ट में अपने 6 साल के बच्चे को लेकर के चले। कलेजे पे पत्थर रख के, बहुत बड़ा कलेजा होगा। जो औरतें अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर के 2-2 3-3 साल के मैंने बच्चों को देखा है वहाँ पे, मैंने 6-6 साल के बच्चों को देखा। अरे! आप क्या ही कहेंगे कि मतलब वहाँ पर हर ऐज का बच्चा है, हर ऐज का बच्चा है। सोचिए ये स्थिति आ गई है हमारे भारत देश की कि माँ-बाप अपने बच्चों को खिलौने से खेलने की बजाय राजनीति की बातों में बता रहे हैं, ताकि वो जब बड़े हों ना, तब उन्हें ये सब अचानक से नया ना लगे। अचानक से वो ये ना समझें कि ये सब क्या हो रहा है। उनके आस-पास की जो परिस्थितियाँ हैं ना, जो कहते हैं ना एक इंसान बौखला जाता है जब उसके आस-पास की परिस्थितियाँ उसके समझ नहीं आती, उसके कंट्रोल में नहीं होती, उसे वो सारी परिस्थितियाँ ना पहली बार आप दिखाई देती है। तो वो संभल नहीं पाता है, वो समझ नहीं पाता कि आखिर करे तो करे क्या? ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसीलिए एक माँ अपने बच्चे को खिलौने देने की बजाय सोचो सीजेपी प्रोटेस्ट में लेकर के आई है। आखिर सोचो। और जो न्यूज़ एंकर ये कह रहा था, मुझे तो लगता है कि उस इंसान को तो शर्म के मारे डूब के मर ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जो बात आप 6 साल के बच्चे से बोल रहे हो ना, ये बात आप सरकार से बोलो। क्यों? सरकार मुँह पे ताला लगा देगी, या फिर तुम खुद सरकार को अपने आप को बेच दिए हो। चंद पैसों के चक्कर में तुमने बेच दिया है खुद को, है ना? इसीलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तुम ये बात सरकार से कह सको कि थोड़ा पॉज़िटिव रहने की ज़रूरत है, इतना भी नेगेटिव रहने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चों पे लाठीचार्ज करा दो। सोचो उस माँ का कलेजा कैसे धक-धक हो रहा होगा जो जिसका बच्चा सीजेपी प्रोटेस्ट में सर पे लाठी मारी गई और उसका वो लहू-लुहान है। जाने कितने बच्चे बेरहम तरीके से सड़कों पर पड़े हैं। अरे यहाँ तक की तो स्थिति ये है कि पुलिस वालों ने स्त्रियों तक को नहीं छोड़ा, गर्ल्स को नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया, उनको थप्पड़ मारा, इतने बेरहम, इतने गंदे तरीके से थप्पड़ मारा। क्यों?
इस क्यों मारा? वजह ये क्योंकि उनके घर की महिलाएँ प्रोटेस्ट में नहीं आई है ना, इसीलिए। अगर उनके घर की महिलाएँ भी सीजेपी प्रोटेस्ट में आई होती ना, तो शायद वो किसी स्त्री को थप्पड़ नहीं मारते। और हैरानी की बात तो पता है क्या है? थप्पड़ ही नहीं मारा, गंदी-गंदी गालियाँ भी दी, और उस हद तक गालियाँ दी कि सीमाएँ पार हो जाएँ। ऐसी-ऐसी गालियाँ दें ना कि अगर उस ज़माने में त्रेता युग चल रहा होता, तो मुझे लग रहा है विष्णु जी अपना तुरंत अपना चक्र छोड़ देते और उसकी गर्दन काट देते। ऐसी-ऐसी गालियाँ इन लोगों ने दी हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन लोगों को, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। फ़र्क बस इतना ही है कि जो लोग आज प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज कर रहे हैं ना, जो पुलिस वाले लाठियाँ चला रहे हैं ना, उनके घर से ना एक भी स्त्री, एक भी बच्चा इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो। क्यों? क्योंकि उनकी जेबें तो भर रही है ना, सरकार उनकी जेबें तो भर ही रही है भाई, क्योंकि उनका तो ड्यूटी है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी तो ड्यूटी है ना, तो उनको तो बेचारों को तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो ध्यान रखना चाहिए ना कि आखिर लाठी चला किस पे रहे हो, गाली दे किसको रहे हो, मार किसे रहे हो? लेकिन ये भी सरकार ने देखा। मान के चलो सरकार एकदम जानवरों की तरह, अरे जानवर भी अगर लड़ने जाता है ना, तो कम से कम ये देख के, सामने वाले को देख, ताकत को देख करके वो वार करता है। लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं है। सरकार बिना लिहाजा बरते हुए लोगों पे लाठीचार्ज कर रही है, बिना ये देखे हुए कि हमारे आखिर सामने है कौन, उसे बस गालियाँ देने से मतलब है। हैरानी की बात तो ये है कि बेचारे बच्चे, लाठीचार्ज के बाद भी कुछ नहीं, सर फट गया, किसी के पैर में चोट लग गई, टूटते-टूटते बचे पैर, किसी के सर से ऐसा ब्लड निकल रहा है, कोई बेहोश हो गया। सोचो, इस स्थिति के बाद भी सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, बस उसे अपने काम से काम है। लेकिन तब भी हैरानी की बात तो ये है कि सीजेपी प्रोटेस्ट तब भी इतने पीसफुल तरीके से चल रहा। और आपको पता है, हैरानी की बात तो ये है, जितना वैसे लड़कियां सेफ नहीं रहती ना, उससे ज़्यादा तो सेफ लड़कियां सीजेपी प्रोटेस्ट में है। क्योंकि हमारे हमारे इंडिया में हर आए दिन एक न्यूज़ चैनल ओपन करो, एक नहीं, एक से जाने कितनी हज़ारों न्यूज़ें, गंदी से गंदी न्यूज़ें आती रहती हैं। आपको पता है, हमारे घर की लड़कियां वहाँ अब सीजेपी प्रोटेस्ट में तो बिना छत की जगह तक इतनी सेफ हैं, जितना वो अपने घर में रह करके, अपने क्षेत्र में रह करके सेफ नहीं है। सोचो, ये स्थिति है भारत की। एक नेता, उसके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो हर किसी को सम्मान की दृष्टि से देखे, हे दृष्टि से नहीं, किसी को अपने मतलब हवस पूरी करने की दृष्टि से नहीं देखे, ऐसा होना चाहिए। सोचो, मैंने देखा है कि लड़कियां वहाँ तक इतना सेफ फील करती हैं, जितना तो वो अपने गांव में भी सेफ नहीं फील करती हैं। इसी भरोसे से गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर न्याय मिलेगा तो ज़रूर मिलेगा, और उन्हें अगर न्याय मिला तो वो ज़रूर ये सम्मान के साथ कह सकती हैं। और पता है आपको, एक चीज़ मैंने और अभिजीत दीपके सर के उसमें सुनी थी। उन्होंने कहा था, हमने महिलाओं को बहुत समय तक पीछे रखा है, अब उन्हें आगे करने की बारी। सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई तकलीफ़ नहीं थी, विदेश में अच्छे खासे था, अच्छे से रह रहा था, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, लेकिन तब भी वो इस बात के लिए देश में आया कि वो भी एक इंडिया का वो भी एक नागरिक है। सिर्फ़ इस बात को लेकर के वो इंडिया में प्रोटेस्ट करने, नहीं तो उसे भी नहीं, अगर हर किसी की तरह यही सोचता, अगर वो भी ये भी सोचने लगते कि मुझे क्या, मेरी जेब में तो पैसा आ ही रहा है, मेरा जीवन तो अच्छे खासे चल ही रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है। तो यही थी कहानी। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। आगे कोई अपडेट होगी तो ज़रूर दूँगी। बाय बाय।